अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और किरेन रिजिजू समेत 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख मतदाता और 1,87,000 मतदान केंद्र शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में लोगों से भाग लेने की अपील। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना हुई जारी। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होंगे चुनाव। 25 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकेंगे दाखिल। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 5 सांसदों को दिलाई सदस्यता की शपथ। शपथ लेने वाले सदस्यों में बिहार से भाजपा के भीम सिंह, गुजरात से परमार जसवंत सिंह सलाम सिंह, उत्तर प्रदेश से नवीन जैन, संगीता और सुधांशु त्रिवेदी शामिल। ईरान द्वारा जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ की स्वदेश वापसी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, एक बार फिर मोदी की गारंटी पर लगी मुहर। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का किया सफल परीक्षण। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपास्त्र की सभी उप प्रणालियों ने किया आशा के अनुरूप प्रदर्शन। 1,500 किलोमीटर के दायरे तक मिसाइल किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में है सक्षम। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है। इस चरण में वोटिंग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रही है। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीट, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, असम और महाराष्ट्र में 5-5, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में 39, मेघालय की 2, उत्तराखंड में 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, पुदुचेरी में 1, सिक्किम और लक्षद्वीप में भी 1-1 सीट पर मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में 1,626 उम्मीदवार मैदान में हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मतदाताओं में 8 करोड़ 40 लाख पुरुष, 8 करोड़ 23 लाख महिलाएं और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इनमें से 35,67,000 लोग पहली बार मतदाता बने हैं और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता हैं। आठ केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल सहित कई दिग्गज नेताओं का भाग्य पहले चरण के मतदान के बाद वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। हालांकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नतीजे 2 जून को ही आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने युवा शक्ति को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। और आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी ये विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का एहसास करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। My dear voters, we have arrived at a moment of great importance for each one of you, for all of us. It is also a precious moment for India. Let me share a few words. Elections are the most beautiful expression of India's democracy. Nothing like voting. ECI and lakhs of its officials have worked very hard over the last 2 years to make your voting experience peaceful, comfortable and pleasant. Every polling station is on ground floor. They will have drinking water, washrooms, sheds, ramps, wheelchairs, help desks and volunteers to make you feel welcome. We will also deliver voter information slips at your residence. Please come to vote. Our request, our appeal, our persuasion. You will find our poll officials courteously waiting for you with a smile at polling stations. And voters who are 85 years or above or persons with disabilities can also opt to vote from the comfort of their homes. Friends, there is a talk about the summer heat. It is true. You and we should take all precautions. But I know the spirit of the Indian voter will beat the summer heat. In our great democracy, elections belong to you. The choice belongs to you. You are choosing your member of parliament. You are making the 18th Lok Sabha. You are deciding the government in the center and also in 4 states. You are doing it for your sake, for your family and children, for your village or town, and of course for the country. I am sure on your way to the polling stations and as you press the key of the voting machine, you will be conscious of this power and responsibility, both. India's track record of smooth, regular and high quality election owes to the people's judicious and enthusiastic participation. This time, the opportunity is yours to grab. Think about this. Everyone has the power of one vote under the Constitution. Father of our nation, Mahatma Gandhi rightly observed, and I quote, "Understand democracy as something
that gives the weak the same chance as the strong. Unquote. And never underestimate the power of your one vote. There are many instances when one vote has mattered in a critical contest. We will call these elections Chunav ka Parv, Desh ka Garv. We mean it. It is everyone's pride. We must keep our date with democracy. Friends, starting with tomorrow, I earnestly appeal to you to come out and vote. Get your family and friends to vote. Motivate everyone around you. Be our ambassadors and influencers. I call upon the youth to lead a revolution in electoral participation. Stand up, get counted, make yourself proud, go and vote. Thank you. संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप अपनी मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को चुनाव होगा। अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस बीच लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। तीसरे चरण में 7 मई को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 94 सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उच्च सदन के 5 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसद भवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव पीके मोदी भी उपस्थित थे। शपथ लेने वाले सदस्यों में बिहार से भारतीय जनता पार्टी के भीम सिंह, गुजरात से परमार जसवंत सिंह सलाम सिंह, उत्तर प्रदेश से नवीन जैन और संगीता। वहीं उत्तर प्रदेश से ही सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल रहे। ईरान द्वारा जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर सवार 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ गुरुवार को स्वदेश लौट आईं। इसको लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। जोसेफ, जो केरल के त्रिशूर से हैं, गुरुवार दोपहर को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरी और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस घटना पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी न केवल देश के भीतर बल्कि बाहर भी काम करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले पर अपने ईरानी समकक्ष विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की थी। इजराइल से जुड़े एक कंटेनर शिप पर ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडो ने पिछले हफ्ते कब्जा कर लिया था। इस शिप पर क्रू मेंबर के रूप में 17 भारतीय सवार थे। ईरानी कमांडो सभी क्रू सदस्यों के साथ शिप को ईरान ले गए थे। अब एक अच्छी खबर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से। इसरो ने गुरुवार को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल की सभी प्रणालियों ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी को लेकर कई जगहों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री जैसे कई सेंसर की मदद ली गई। इसकी निगरानी भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान से भी की गई। मिसाइल ने तय रास्ते का अनुसरण किया और कम ऊंचाई पर टारगेट को हिट किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर अन्य संस्थाओं ने भी साथ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि स्वदेश संचालित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास की एक प्रमुख उपलब्धि है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के एक दल ने अरब सागर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करीब 4 सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस मिशन की खास बात यह है कि चालक दल में सभी महिलाएं शामिल हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 12 बहादुर महिला अधिकारियों वाले चालक दल ने सितंबर में होने वाली वैश्विक जल यात्रा प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए ये यात्रा की है। सबसे कठिन समुद्री परिस्थितियों में उनके धैर्य और कौशल का परीक्षण किया गया। मुंबई से लक्षद्वीप तक ये प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। चालक दल अपने आप को अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, जो भारतीय सेना के इतिहास में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 19 अप्रैल साल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। आर्यभट्ट को लॉन्च कर भारत ने अंतरिक्ष युग में कदम रखा। इस उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। इस उपग्रह को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट को खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ ही सौर भौतिकी की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया था। इसरो के पूर्व प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव का देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाने में बड़ा योगदान रहा। आर्यभट्ट के लॉन्च होने के बाद इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 1976 में 2 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर छापा। अपने लॉन्चिंग के 17 साल बाद साल 1992 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष से लौटकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ गया। भारत की इस कामयाबी के जश्न में सोवियत संघ भी शामिल हुआ और दोनों ने मिलकर एक डाक स्मृति टिकट लॉन्च किया। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लक्षद्वीप के सुदूर और सुंदर द्वीपों में EVM की स्ट्रांग रूम से मतदान केंद्र तक की यात्रा को दर्शाती एक छोटी सी फिल्म। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।